नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन आचार्य। स्वागत है आपका फिजिक्स रिपोर्ट बाय अर्जुन सर पर। आज जिस मुद्दे की मैं बात करने जा रहा हूं, उस बात को सुनकर हर उस छात्र और अभिभावक का खून खोल उठेगा जो छात्र दिन रात एक करके अपनी नींदें खराब करके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं किस तरह नीट का पेपर एनटीए से लीक हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान एनटीए, उससे किस तरह से पेपर लीक हो जाता है, किस तरह की गड़बड़ियां खामियां पाई जाती हैं, आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 94 पेजेस की एक चार्जशीट दाखिल की है। उसमें सीबीआई ने कंप्लीटली बताया है कि पेपर लीक होने का नेटवर्क किस तरह काम किया और किस तरह से पेपर दिल्ली एनटीए से हर राज्य तक पहुंच गया। आइए बात करते हैं। देखिए, सीबीआई चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा यही है, पेपर किसी बाहर के चोर या सेंधमार ने नहीं चुराया, बल्कि एनटीए के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने इस पेपर क्या किया, आउट किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर देश के लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, वहीं के अंदर बैठे लोगों ने इस खेल को अंजाम दिया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम दर्ज किए, जिसमें एनटीए द्वारा नियुक्त किए गए 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल हैं। मनीषा गुरुनाथ मंधारे, बॉटनी एक्सपर्ट A1, प्रहलाद विठलराव कुलकर्णी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट A2, मनीषा संजय हवलदार, फिजिक्स एक्सपर्ट A3। इन लोगों ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र इनके पास ट्रांसलेशन के लिए या प्रूफ रीडिंग के लिए लाए गए, ऐसे में इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। हुआ कैसे कि एनटीए में पेपर बनकर रेडी था, जो सुरक्षित जगह थी, गोपनीय जगह थी, वहां उन्होंने पेपर उनका रख दिया गया। अब इन तीनों महाशय को क्या किया है, इन तीनों महाशय को प्रूफ रीडिंग के लिए और ट्रांसलेशन के लिए बुलाया गया। अब होता क्या है कि जब उनको बुलाया गया तो एनटीए में जब ये ट्रांसलेशन के लिए या प्रूफ रीडिंग के लिए आते हैं तो इनको दिल्ली किसी होटल में ठहरना होता है। जब ये आते हैं तब इनकी कोई तलाशी नहीं लेता है, जब ये जाते हैं तब भी इनकी कोई तलाशी नहीं लेता है। ऐसे में इन्होंने अपनी जगह का बहुत अच्छा फायदा उठाया, और इन्होंने फायदा ये उठाया कि जब ये ट्रांसलेशन करते थे तो ऐसे केस में ये सवालों को याद कर लेते थे, या जो रफ पेज इनको रफ वर्क के लिए दिए जाते थे ये उन सवालों को लिख लिया करते थे, और उन पेजेस को अपनी पेंट में डालकर, जेब में डालकर, या कहीं भी डालकर होटल तक ले जाते। और जैसे ही होटल में पहुंचते और ये क्या करते हैं, उन पेजेस को बाहर निकालते और सवालों को हैंड टू D2 कॉपी लिखते और लिखकर एक नया गेस्ट पेपर रेडी करते। इनका टारगेट ये था कि एक नीट का जो पेपर है उसके पैरेलल एक सेम पेपर तैयार करना, जिससे कि ये जो जिनकी जितनी कमाई इनकी होती है उससे ज्यादा कमाई ये पेपर को आउट करके कर लेवे। देखिए कैसे बात चली। तो जब ये आते, पेपर बनाते, प्रूफ रीडिंग करते, और जब ये हो जाता मामला और शाम को घर जाते तो इनकी कोई तलाशी नहीं लेता। यही सबसे बड़ा लूप होल था, यही एनटीए की सबसे बड़ी खामी थी कि जहां इनकी कोई तलाशी लेने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि जो सीसीटीवी कैमरे चलते हैं, उन सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस देखने वाला, इन सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था, और इसी बात का इन्होंने फायदा उठाया। देखिए आगे चलते हैं, कैसे हुआ खेल। पुणे के सीक्रेट रिवीजन सेशन और अस्पताल की कहानी देखिए। अब जरा सुनिए ये खेल कैसे हुआ और सीबीआई ने किस तरह से इस जाल को पकड़ा। देखिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप, केमिस्ट्री और बायो का पेपर किस तरह से बच्चों तक पहुंचा, स्टूडेंट से पहुंचा। देखिए कि पुणे में केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद कुलकर्णी और बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे ने अपने घरों पर गैर कानूनी और गुप्त स्पेशल रिवीजन सेशन चलाए। इन सेशन में चुनिंदा छात्रों को बुलाया गया और उन्हें परीक्षा से पहले ही आने वाले पेपर के एग्जैक्ट सवाल, ऑप्शंस और उनके जवाब मुंह से बोल कर रटवा दिए गए, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। बच्चों ने इन्हें अपनी नोटबुक्स में हाथों से लिखा, और हद तो तब हो गई जब कुछ छात्रों ने लातूर के एक अस्पताल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में ले जाकर ये गोपनीय सवाल याद कराए गए। फिजिक्स का रूट क्या था, फिजिक्स किस रूट से आई, तो फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा हवलदार ने अपने पेपर
अपने पेपर के सवाल पुणे के कोचिंग संचालक तेजस शाह को दिए। हवलदार मैडम ने अपने फोन में तेजस शाह का नाम गोड भगवान रख रखा था। ओ भाई साहब, जोरदार। देखिए, सोचिए, इनके लिए पेपर लीक करने वाले ही भगवान थे। तेजस शाह ने इन सवालों के हाथ से लिखे नोट्स के फोटो खींचे और महाराष्ट्र के लातूर में प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को भेज दिए। वही मोटेगांवकर है जो भी जेल में सलाखों के पीछे है। इसके बदले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए सीधा पैसा हवलदार मैडम के परिवार तक पहुंचा। फेवर के नाम पर ब्लैंक चेक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखे गए ताकि दिक्कत ना, बचा हुआ पैसा जमा ना हो। महाराष्ट्र से राजस्थान तक किस तरह पहुंचा पेपर? ये बाउंड्रीज जो है वो केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। देखो, यह बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका नेटवर्क राज्यों की सीमाएं लांघकर आगे बढ़ा। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक नासिक के रहने वाले शुभमन खेरनार, जो व्हाट्सएप पर एप ब्रोकर के नाम से एक्टिव था, ने पुणे के धनंजय लोखंडे से ये लीक पेपर करीब 25 लाख रुपए में खरीदे। इसके बाद ये डिजिटल फाइल पीडीएफ के रूप में गुरुग्राम के यश यादव तक पहुंची। यश यादव ने टेलीग्राम के जरिए इन पीडीएफ को राजस्थान के जयपुर बेटे मांगीलाल बिवाल और उसके साथियों तक पहुंचाया। अब देखिए बेटा, मांगीलाल बिवाल ने क्या किया? मांगीलाल बिवाल ने इन डिजिटल फाइल को प्रिंट निकाले और राजस्थान में अपने परिवार के सदस्यों, कुछ खास कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट ट्यूटर्स को तक पैसे को बदले इसे बेच दिया। जब सीबीआई ने छापेमारी की और डिजिटल डिवाइस की फोरेंसिक जांच की, तो डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम चैट और नीट 2026 नाम के जरिए सीक्रेट ग्रुप्स के सबूत हाथ लगे। सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब पकड़े गए छात्रों की नोटबुक्स की हैंडराइटिंग सीएफएसएल और सरकारी दस्तावेजों जांच से मैच हो गई। तो वह असली नीट के पेपर से हूबहू एक एक शब्द मिल गई। साथियों, यह सिर्फ कानूनी चार्जशीट या कुछ लोगों की गिरफ्तारी कहानी नहीं है, यह उन लाखों ईमानदार बच्चों के टूटे हुए सपनों की दास्तान है। अब बात यह कि पेपर उस माफिया तक सीबीआई कैसे पहुंची। देखो बेटा, जो हाउसिंग सोसाइटीज है वह एक एंट्री और एग्जिट का कोई एक ऐप होता है, जिसमें जो आने वाले बच्चों की और जाने वाले बच्चों की एंट्री की जाती है। तो जो आपके प्रहलाद सर है, प्रहलाद जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने स्पेशल रिवीजन के नाम पर कुछ क्लासेस चलाई और ऐसे में उन पेरेंट्स और बच्चे जो हैं स्पेशल रिवीजन के नाम पर उनके घर आते थे, तो उनकी एंट्री होती थी और इस लोकेशन, बच्चों की लोकेशन, फोन की नंबर और उनकी एंट्री और एग्जिट के आधार पर सीबीआई इस बात तक पहुंची कि ये बच्चे वही हैं जो नीट के पेपर को हूबहू मिलान हो रहा है। और ऐसे बच्चों को ट्रेस किया गया और ऐसे बच्चों से प्रहलाद जी तक ये सीबीआई पहुंची। इस तरह से नीट का पेपर दिल्ली से, एनटीए से महाराष्ट्र से राजस्थान, इस तरह पूरे देश में फैला और इस तरह से आपका पेपर क्या हुआ, लीक हुआ। तो जो बच्चे एक कमरे में बैठकर 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, जिनकी माएं रात को एक कप चाय लेकर उनके पास बैठती हैं और जिनके पिता अपनी पूरी कमाई उनकी कोचिंग में लगा देते हैं, जब ऐसे सिस्टम के अंदर बैठे लोग चंद रुपए के लिए पेपर बेच देते हैं, तो ये सिर्फ एक परीक्षा लीक नहीं होती, बल्कि इस देश के डॉक्टर बनने वाले सिस्टम की रीढ़ टूट जाती है। ठीक है सर, ओके। तो इस तरह बेटा, इस एनटीए में जो लूप होल था, उस लूप होल की वजह से पेपर लीक हुआ। हम आशा करते हैं कि जो ये लूप होल रहे, जो कमियां रही, उनमें एनटीए सुधार करेगा। और क्या यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होनी चाहिए? आप कमेंट में अपना जवाब दीजिए। थैंक यू बेटा।